दोस्तों, बाहर का खराब मौसम, सड़क का थका देने वाला ट्रैफिक, ऑफिस के बॉस का मूड, कस्टमर से बहस, आपका बीता हुआ कल या फिर किसी दूसरे इंसान का बर्ताव, इन सब में एक चीज कॉमन है। वो ये है कि इन पर आपका 1% भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही इनमें से कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता है, तो हमारा दिमाग एक ऐसी जंग शुरू कर देता है जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते। हम सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये आज ही क्यों होना था, उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। दोस्तों, हम उस सच से लड़ रहे होते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, और जानते हैं इस बेमतलब की लड़ाई का रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट है हमारी 100% हार, हमारी चिढ़, हमारा मानसिक तनाव और बगैर बात का डिप्रेशन। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक एक तीर आकर आपको लगता है, तो जाहिर सी बात है दर्द होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा। तो ये है पहला तीर, यानी लाइफ का वो दर्द जो कंपलसरी है, जिसे आप टाल नहीं सकते। जैसे कोई बीमारी, नौकरी का जाना, किसी अपने का रूठना, किसी अपने की डेथ या कोई भी अनहोनी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आम इंसान क्या करता है, वो उस दर्द से परेशान होकर रोता है, चीखता है, किस्मत को कोसता है, और ऐसा करके वो अपने ही हाथों से कमान खींचता है और उसी जख्म पर दूसरा तीर मार लेता है। दोस्तों, पहला तीर तो हमें जिंदगी मारती है, वो है दर्द। लेकिन दूसरा तीर हम खुद को मारते हैं, और वो है सफरिंग, यानी मानसिक पीड़ा। दोस्तों, दर्द को तो टाला नहीं जा सकता है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन खुद को उस दूसरे तीर से बचाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। और इसी सीक्रेट आर्ट को माइंडफुलनेस की भाषा में कहते हैं स्वीकार्यता, एक्सेप्टनेस, यानी कि कबूल करना। दोस्तों, स्वीकार्यता का मतलब घुटने टेकना या हार मानना नहीं है। इसका मतलब है जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे वैसे ही मान लेना जैसी वो है, ताकि आपकी बची हुई एनर्जी खुद को तबाह ना करे। अब सोचिए, अगर हम इस स्वीकार्यता को अपनी लाइफ में ले आए तो क्या होगा। दोस्तों, इससे हमारा दर्द तो गायब नहीं होगा, लेकिन जादू ये होगा कि जिस पल आप खुद से कहते हैं कि हाँ, मुझे पहला तीर लग चुका है, इस वक्त मुझे तकलीफ है, गुस्सा है या उदासी है, तो ये सच को मान लेना ही आपके अंदर एक अदृश्य ढाल खड़ी कर देता है। ये ढाल आपको उस दूसरे तीर से बचा लेती है। आप दर्द को महसूस तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अपनी तरफ से ओवर थिंकिंग, नफरत और शिकायतों की जहरीली परतें नहीं चढ़ाते। आप खुद को दोबारा घायल करने से बच जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। दोस्तों, स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टनेस और समर्पण या हार मान लेना यानी रेजिग्नेशन, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। रेजिग्नेशन का मतलब है हथियार डाल देना, उम्मीद खो देना, ये मान लेना कि अब तो हालात कभी बदलेंगे ही नहीं, मैं तो ऐसे ही फंसा रहूंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। इसमें एक तरह का बोझ और बेबसी है। आप चीजों को बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन मन ही मन उनसे घुटते रहते हैं, उन्हें कोसते हैं, काश वो ऐसे होती, काश वो वैसे होती। आपने खुद की शांति, सुकून छीनकर अपने आप को उस कंडीशन के हवाले कर दिया। लोग कितनी ही चीजों के आगे ऐसे ही हार मान लेते हैं। एक ऐसी नौकरी जिससे नफरत है, एक बेजान रिश्ता जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी मान बैठते हैं कि अब तो मैं कभी खुश ही नहीं रह सकता। ये समर्पण है, ये रेजिग्नेशन है। लेकिन दोस्तों, स्वीकार्यता ऐसी नहीं है। एक्सेप्टनेस का मतलब हार मान लेना या उम्मीद छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस एक इच्छा है, एक तैयारी है। ये चीजों को ठीक वैसे ही देखती है जैसी वो रियल में अभी और इसी पल में है। दोस्तों, जब हम अपने अंदर उठने वाले विचारों, भावनाओं, शारीरिक एहसास को स्वीकार कर रहे होते हैं या बाहरी दुनिया की घटनाओं को स्वीकार कर रहे होते हैं, तो हम बस ये कबूल कर रहे होते हैं कि इस वक्त चीजें ऐसी ही हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। ये एक्सेप्ट करना इस बारे में कुछ नहीं कहता कि भविष्य में क्या होगा, ये नहीं कहता कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अभी की सच्चाई को पहचानने की बात है। स्वीकार्यता कहती है कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है,
अभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अभी बारिश हो रही है और मैं भीग रहा हूँ, अभी मेरा बॉस नाराज है, अभी मेरी पार्टनर से बहस हो गई है, बस इतना ही। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई स्थायी फैसला नहीं है, और ये जो रियलिटी को स्वीकार करने की इच्छा है, यही हमें शक्ति देती है। क्योंकि जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, अगर हम उनसे लड़ेंगे तो सिर्फ अपनी ही एनर्जी गवाएंगे और टेंशन बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो हम उस अनुभव को, चाहे वो गुस्सा हो या दुख हो, उसको सिर्फ उतना ही महसूस करते हैं जितना वो है, बिना उसे और मजबूत किए, बिना उस पर एक्स्ट्रा परत चढ़ाए। मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं और अचानक लाइट चली जाती है। अगर आप उसे स्वीकार ना करें तो आप अंधेरे में ही चिल्लाने लगेंगे, इधर उधर टटोलेंगे, पैर पटकेंगे, दीवार से टकराएंगे। लेकिन अगर आप एक पल रुककर कहें, ठीक है लाइट चली गई है, तो आप शांति से मोमबत्ती या टॉर्च ढूंढ सकते हैं। यही स्वीकार्यता है दोस्तों। ये कंडीशन से जूझने की बजाय उसे संभालने का रास्ता खोल देती है। एक बार जब हम अपने वर्तमान अनुभव को स्वीकार करना सीख जाते हैं, चाहे वो कितना भी नाखुशगवार क्यों ना हो, कितना भी अनचाहा क्यों ना हो, तो हम पाते हैं कि हमारे सबसे मुश्किल अनुभव भी ज्यादा काबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। वो हमें उतना परेशान नहीं कर पाते जितना वो पहले करते थे। और हैरानी की बात यह है कि अक्सर वो अपने आप कम भी होने लगते हैं। जब हम गुस्से का विरोध करना बंद कर देते हैं तो गुस्सा अपनी पकड़ ढीली कर देता है। जब हम उदासी से लड़ना बंद कर देते हैं तो वो हल्की पड़ने लगती है, क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई। और लड़ाई ही तो सबसे ज्यादा थकाने वाली होती है दोस्तों। अब जरा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूं। अभी इसी वक्त आपको कहीं जाना नहीं है, जहां बैठे हैं वहीं आराम से बैठ जाइए, अपनी पीठ सीधी कर लीजिए, लेकिन अकड़े नहीं, उसको ढीली छोड़ो और अपना ध्यान हल्के से सांस पर ले आइए। बस कुछ पल सांस आ रही है, जा रही है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने मन की तरफ थोड़ा ध्यान दें। वहां इस वक्त कौन सा मेहमान बैठा है? क्या बोरियत है कि ये वीडियो कितना लंबा है, कब खत्म होगा, या शायद बेचैनी, पैर में हल्की सी झंझनाहट, या शायद कल ऑफिस में हुई किसी बात की टीस, या फिर किसी बात पर गुस्सा। जो भी है उसे भगाने की कोशिश मत करना, उसे एनालाइज मत करना कि ये क्यों आया, बस महसूस करना। इसे मन ही मन एक नाम दे देना कि ये बेचैनी है या जो भी कुछ है, और फिर कहना, आ अंदर आ, आराम से बैठ जा। अब देखिए उस इमोशन को, क्या वो रुकी हुई है या हर पल बदल रही है? शायद पहले आपके सीने में जकड़न महसूस हुई, फिर कंधों में भारीपन, फिर शायद थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी बढ़ गई। ये भावनाएं कोई पत्थर की तरह ठोस नहीं है, ये मौसम की तरह हैं, समुद्र की लहरों की तरह हैं। आती हैं, एक शिखर पर पहुंचती है और फिर अपने आप चली जाती है, बशर्ते हम उन्हें रोके नहीं या उनसे लड़े नहीं। यही है माइंडफुलनेस का असली चमत्कार। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, और वो अपना कोर्स पूरा करके शांत हो रही है। जैसे आसमान में बादल आते हैं, छा जाते हैं और गुजर जाते हैं। आसमान उन्हें रोकता नहीं है, बस होने देता है। आप भी आसमान बन सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि उदासी ने आपके दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी है, या गुस्से ने आपके घर का सारा सामान उलट पुलट कर दिया है, तो एक गहरी सांस लीजिएगा और कहिए, आइए अंदर आइए, आप भी मेरे गाइड हैं। बताइए आप मुझे क्या सिखाने आए हैं। शायद गुस्सा आपको बता रहा हो कि आपकी कोई सीमा लांघी गई है। शायद उदासी बता रही हो कि आपको किसी चीज या किसी इंसान से कितना प्यार है। जब पुरानी चीजें चली जाती है तब जीवन में नई संभावनाओं के आने की जगह बनती है। उस समय दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन बाद में वही बदलाव किसी अच्छे अवसर का कारण भी बन सकता है। एक नौकरी छूटती है, फिर उससे बेहतर नौकरी मिल जाती है। एक रिश्ता खत्म होता है, फिर जीवन में अधिक सम्मान और समझ वाला रिश्ता आता है। एक असफलता हमें नई दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज का मंत्र यही है, लड़ो मत, बल्कि जो हो रहा है होने दो। दरवाजा खोलो और स्वागत करो। अगर आज की ये बात आपको थोड़ी सी भी दिल को लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही लाइफ बदलने वाले टॉपिक
टॉपिक्स पर बात करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपका मन एक गेस्ट हाउस है, कोई जेल नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।